हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज से 20 साल पहले अगर आप याद करें तो बिहार राज्य को अलग करके बिहार राज्य को बांटकर एक अलग राज्य की स्थापना की गई थी। उस राज्य का नाम है झारखंड। जब उस समय बिहार को बांटा जा रहा था तो अलग अलग तरह की बातें हो रही थी कि बिहार के पास अब बचा ही क्या, क्योंकि उस समय बिहार का मतलब होता था एक ऐसी अंधेरी दुनिया जहां सवेरे होने की आहट भी दूर दूर तक लोगों को सुनाई नहीं देती थी। इसीलिए एक नए राज्य की स्थापना की गई। उस समय झारखंड को लेकर जैसे आर्थिक क्या विकास होगा, सामाजिक विकास क्या होगा, उसी तरह से सांस्कृतिक विकास कितना होगा अगर नया राज्य बनाया जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि पिछले 20 सालों में कितना बदलाव आया है बिहार राज्य में, और वहीं पिछले 20 सालों में इस नए राज्य में जो झारखंड राज्य बनाया गया था उसमें कितना परिवर्तन आया है। तो सबसे पहले हम उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे कि पिछले 20 सालों में झारखंड राज्य को कौन कौन सी उपलब्धियां या किन सेक्टरों में आपको सुधार देखने को मिला है। तो सबसे पहला सेक्टर है हेल्थ सेक्टर। बताया गया कि राज्य गठन के बाद से महिलाओं की सेहत में बहुत ही अधिक सुधार देखा गया है इस राज्य में। यहाँ पे जो मातृत्व मृत्यु अनुपात होता है जिसे हम एमएमआर या उसको हम ज्ञात करते हैं, इसमें लगातार कमी देखी गई है। जो आंकड़ा आपके सामने लगाया जा रहा है स्क्रीन पे, जैसे 2004 और 2006 का आंकड़ा देखें तो आपको 312 दिखाई देगा। ये 312 महिलाएं के यहाँ पे निधन हुआ है। वही 2007 और 8 का आंकड़े में 261 आया है। इसी तरह से अगर आप देखें 2016 और 18 के आंकड़े में तो ये घटकर 71 पे आ गया है। ये सबसे बड़ी या सबसे खुशी की बात है झारखंड राज्य की सरकार के लिए, वहां की जनता के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसलिए मानी गई है कि अगर यही आंकड़ा आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें, जिसे सभी राज्यों का मिला के औसत देखा जाए तो वह 113 है। उससे बहुत ही कम आंकड़ा आपके सामने दिखाया गया है, और यही आंकड़ा 2018 और 20 का भी है जो 71 पे आके रुक चुका है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि झारखंड राज्य के लिए मानी जाएगी। दूसरी उपलब्धि के बारे में बताया गया कि जो आपका खेल होता है, जो गेम है, जैसे झारखंड राज्य में आप हॉकी देख सकते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी जैसे खेलों में लाखों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को, चाहे वो नेशनल स्तर पे हो या इंटरनेशनल स्तर पर, खिलाड़ियों को दिया है। जैसे कई बड़े नाम है। सबसे पहला नाम है क्रिकेट के सेक्टर में महेंद्र सिंह धोनी। इनके बारे में सभी लोग जानते होंगे कि ये सफल कप्तान भी रह चुके हैं, विकेट कीपर भी रह चुके हैं। 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके विनर भी रह चुके हैं। तीसरा जो सेक्टर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ये स्टेट लेवल पर भी जारी किया जाता है और नेशनल लेवल पे तो जारी किया, इसके साथ ही वर्ल्ड लेवल पर भी जारी किया जाता है। इसमें जैसे बताया जाता है कि श्रमिकों के जीवन में, जो कामगार लोग होते हैं उनके जीवन में कितना सुधार कौन सा देश, कौन सा राज्य करता है, उसी के बारे में प्रतिवर्ष ये डाटा जारी किया जाता है, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहा जाता है। इसमें सुधार करने के मामले में झारखंड राज्य पहले जब इस तरह से विभाजित किया गया था 2000 ईस्वी में, उस समय सबसे लास्ट नंबर पे आता था, लेकिन आज पिछले 20 सालों में इस राज्य का स्थान टॉप 10 में देख सकते हैं। और इस वर्ष का जो आंकड़ा निकाला गया है इसमें झारखंड को 5वां स्थान मिला है, वहीं बिहार राज्य को 26वां स्थान मिला है। इसके बाद जो बात आती है एजुकेशन, जो शिक्षा की बात होती है, तो राज्य गठन के बाद से यहाँ पे पलामू हुआ, हजारीबाग हुआ तथा दुमका में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। इसके साथ ही इसी वर्ष एमबीबीएस में 300 सीटों की वृद्धि कर दी गई है। ये सबसे अच्छी बात या सबसे खुशी की बात इन राज्यों के लिए मानी गई है। इसके साथ ही जो देवघर स्थान है वहां पर एम्स का स्थापना का कार्य प्रगति पे है। इसके साथ ही कई आईआईएम जो कॉलेज होते हैं, इसके साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना अलग अलग जिलों में की गई है, और कई स्टेट लेवल पे जैसे जो कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी स्थापना की गई है, जिसके कारण से झारखंड राज्य में जो लिटरेसी रेट होता है, जिससे हम साक्षरता दर कहते हैं, उसमें काफी सुधार देखने को मिला है। अगर 2011 के आंकड़े के अनुसार बात किया जाए तो झारखंड में जो साक्षरता दर है वो 66.41% है, वहीं बिहार राज्य की 63.82% है। इस तरह से अगर देख सकते हैं पिछले 20 सालों में कितना सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही झारखंड राज्य आज उन राज्यों की सूची में शामिल हो चुका है जो स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे आगे माने जाते हैं। जैसे बात किया जाए कि 100% अगर खुले में शौच मुक्त में, तो झारखंड राज्य भी अब उस सूची में शामिल हो चुका है। इसका मतलब ये हो गया कि स्वच्छता के क्षेत्र में अन्य राज्यों की तरह ही अब झारखंड राज्य भी एक टॉप नंबर पे गिना जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ लगभग 5 पॉइंट के बारे में बात किया कि जिसके माध्यम से हमने समझा कि झारखंड राज्य ने पिछले 20 सालों में किस किस सेक्टर में उपलब्धियां हासिल की है। अब इन्हीं उपलब्धियों को और अगर विस्तार से हमें समझना होगा
तो दोनों राज्यों की तुलना करना होगा कि जिससे ये अलग हुआ, जैसे बिहार से। उसके साथ ही झारखंड राज्य, बिहार और झारखंड से अगर हम तुलना करें तो बातें और स्पष्ट होंगी कि कौन आगे है, कौन अभी कितना पीछे रह चुका है। इसे भी हम लगभग 5 पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इनकम प्रति व्यक्ति। जो इस तरह से जो प्रति व्यक्ति की आय होती है, अगर देखा जाए, चाहे वो प्रतिदिन का निकाल लीजिए, प्रति महीने निकाल ले या प्रति वर्ष निकाल ले, इस आधार पे समझे कि कहाँ के लोग सबसे आगे हैं अगर बिहार और झारखंड में तुलना किया जाए। तो कई आर्थिक सर्वे भी बताते हैं और आरबीआई की रिपोर्ट भी बताती है कि पिछले 15 वर्षों में बिहार के हर व्यक्ति की जो इनकम है वो 5 गुनी बढ़ चुकी है। अगर इस तरह से कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पे आई गए हैं, जैसे 2005 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति की जो इनकम थी, ये प्रति वर्ष की बात किया गया, 8,223 रुपए थी। अब ये बढ़कर कितनी हो चुकी है, 43,822 रुपए 2020 के आंकड़े से देखिएगा। इसी तरह से 2005 में झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति की आय 18,326 रुपए थी और आज ये 2020 में बढ़कर 79,873 रुपए हो चुकी है। इस तरह से अगर प्रतिदिन के आंकड़े निकाले जाए तो बिहार का प्रति व्यक्ति एक दिन में 120 रुपए कमाता है, तो वही झारखंड का प्रति व्यक्ति एक दिन में 220 रुपए कमाता है। तो इस तरह से आज भी इन दोनों राज्यों के बीच में 100 रुपए का अंतर बना हुआ है। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो बेरोजगारी दर है, ये पूरे विश्व की समस्या है, ये सिर्फ भारत के कुछ राज्यों की समस्या नहीं है। जैसे बताया गया है कि 2004 और 5 का आंकड़ा अगर आप देखें तो बिहार राज्य की मैं पहले बात कर रहा हूं, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5% यहाँ पे बेरोजगारी दर थी। शहरी क्षेत्रों में उसी समय उसी सेशन में 6.4% थी। तो वही 2018 और 19 के सेशन में ये बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में 10.2% हो गया। तो वही आज भी लगभग कह सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में 10.5% या 10.5% यहाँ पे आज भी बेरोजगारी दर बनी हुई है। इसी तरह से अगर झारखंड राज्य की मैं बात करूं तो 2004 और 5 के सेशन में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.4%, शहरी सेक्टरों में 6.5% और आज 2018 और 19 के सेशन जो डाटा यहाँ पे निकाला गया है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 4.5% है और शहरी क्षेत्रों में 8.7%। अब अगर हमें दोनों में समझना हो कि कहाँ पे बेरोजगारी दर अधिक है, जैसे बिहार और झारखंड की, तो आपको यह भी समझना होगा कि बिहार के लिए इसलिए चिंताजनक है क्योंकि बिहार की लगभग 90% जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इस क्रम में जो तीसरा पॉइंट है वो गरीबी रेखा, जो पॉवर्टी लेवल होती है, उसके बारे में बात किया जाए तो हमारे देश में गरीबी के आंकड़े 1956 से रखे जा रहे हैं कि आप गरीब हैं या अमीर हैं। शहर में लोग कौन गरीब है कौन अमीर है, इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में किस आधार पर यह तय किया जाता है, इसकी परिभाषा आप पहले जान लें। जैसे शहर का कोई व्यक्ति अगर एक महीने में 1,000 रुपए से अधिक कमाता है तो वह गरीब नहीं है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति है 816 रुपए प्रति महीने कमाता है तो वह गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। तो इस तरह से 2004 और 5 के सेशन में बिहार राज्य में करीब 4,93,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन यापन कर रहे थे और उसी सेशन में झारखंड राज्य में 1,32,00,000 लोग थे। इसी तरह से जो यहाँ पे डाटा उपलब्ध है 2011 और 12 के सेशन का, बिहार राज्य में आज भी मतलब जो आंकड़ा यहाँ पे उपस्थित है उस हिसाब से 3,58,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन यापन कर रहे हैं और आज भी इसी तरह से झारखंड राज्य में 1,24,00,000 लोग। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट है जीडीपी। पिछले 15 वर्षों में अगर देखा जाए तो बिहार की जीडीपी में 7.5 गुने की वृद्धि हुई है, तो वहीं झारखंड राज्य में 5.5 गुने की वृद्धि हुई है। जैसे 2005 और 6 के सेशन में बिहार राज्य की जो जीडीपी थी वो 82,490 करोड़ की थी और वहीं उसी सेशन में झारखंड राज्य का 61,000 करोड़ रुपया हुआ करता था। इसी तरह से 2019 और 20 के सेशन में बिहार की जो जीडीपी है वो बढ़कर 6,11,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो चुकी है। वहीं झारखंड का 3,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की जीडीपी हो चुकी है। तो ये पांचवा जो हमारा पॉइंट होगा वो क्राइम रेट, जो अपराध हो रहे हैं प्रतिदिन, चाहे वो दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है या छीना झपटी मारकाट जो हो रहा है, इस तरह से अगर देखा जाए तो कितना कौन किसमें आगे है कौन कितना पीछे है। चाहे पीएम मोदी हो या नीतीश कुमार जो सीएम है यहाँ के, दोनों ही कह रहे हैं कि पहले जंगल राज हुआ करता था, लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कहती है, जो समय समय पे जारी किया जाता है, उसमें बताया गया कि पिछले 15 सालों में बिहार में जो केस है चाहे वो किसी भी तरह के अपराध हो उसमें वृद्धि हुई है। जैसे 2005 में 1,07,000 केस बिहार में दर्ज हुए थे और झारखंड में उसी सेशन में 38,500 केस दर्ज हुए।
2019 में ये बढ़कर जो 1 लाख हुआ करता था, आज वो बढ़कर 2,70,000 के करीब हो चुका है और झारखंड में 62,200 केस दर्ज हो चुके हैं। अगर इस तरह से देखा जाए कि प्रतिदिन कितने केस दर्ज हो रहे हैं, तो प्रतिदिन बिहार में 737 केस दर्ज हो रहे हैं। आज के डेट में भी अगर आप देख लें तो वहीं झारखंड में प्रतिदिन 170 केस दर्ज हो रहे हैं। तो इस तरह से दोनों राज्यों में देखा जाए तो पिछले 20 सालों में क्या सुधार आया, ये आप बता सकते हैं। इस तरह से जो दुष्कर्म के जो आंकड़े होते हैं, प्रतिदिन घटनाएं घटित हो रही हैं। आबादी के मामले में भले ही झारखंड 13वें स्थान पे आता हो, लेकिन जो दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही है प्रतिदिन, उसके हिसाब से ये 8वां राज्य है, 8वें स्थान पे आ रहा है। तो इस तरह से हमने 5 पॉइंट ऐसे बात किए जो बिहार में भी हो और झारखंड में हो। इस तरह से आपने इन 5 पॉइंटों के माध्यम से समझा कि किस राज्य में कितना प्रोग्रेस हुआ है पिछले 20 सालों में और कहां पे कितना पीछे चले गए या किन सेक्टरों में अभी भी कमी रह गई है। झारखंड राज्य ने पिछले 20 सालों में कई उपलब्धियां तो हासिल की, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं जो समस्याएं बिहार में रहते हुए बनी हुई थी। उसी तरह से एक एक पॉइंट करके बात करेंगे। सबसे पहली जो हमारी समस्या है या इस राज्य की समस्या है वह है एजुकेशन। एजुकेशन के सेक्टर में क्या समस्या रह गई है, जैसे 1 लाख की आबादी पर जो पढ़ने वाले युवा है, अगर 18 से हम 23 साल इस तरह से जो आंकड़ा निकाला गया है, तो 1 लाख की आबादी पर इस राज्य में आज भी 8 ही कॉलेज हैं। जबकि अगर पूरे देश का औसत देखा जाए, अगर पूरे देश में कितने जरूरी होने चाहिए एक राज्य के लिए, तो वह 28 होने चाहिए। 28 कॉलेज होने चाहिए 1 लाख की आबादी पे, लेकिन इस राज्य में मात्र 8 ही कॉलेज हैं। 2011 और 12 में यहाँ पे सिर्फ 7 कॉलेज थे 1 लाख की जनसंख्या पे। 2020 में यह बढ़कर 8 कॉलेज हो चुके हैं। तो इस तरह से देखें, पिछले 9 सालों में सिर्फ 1 कॉलेज की वृद्धि हुई है, अगर आप प्रति लाख आंकड़ों पर निकालें। इस राज्य की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है कुपोषण और एनीमिया की समस्या। इससे राज्य की छवि समय समय पे खराब होती रहती है जब भी रिपोर्ट पेश किया जाता है। कई नए नए कार्यक्रम चलाए जाने के बाद भी राज्य के आधे बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं और लगभग 70% महिलाएं खून की कमी से प्रभावित हैं। वहीं झारखंड के बारे में आपने भी सुना होगा कि हर कोई यही कहता है कि भौगोलिक और प्रशासनिक अधिकार तो मिला है, लेकिन जो संतुलित हुआ, सम्यक विकास हुआ और भविष्य का जो ताना बना है वो कहीं पर अकेला नहीं दिखाई देता है। क्योंकि कुछ समय पहले, अगर आप सभी याद करें तो कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसे हम रघुराम राजन कमेटी के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया था कि सबसे कम विकसित राज्यों की श्रेणी में झारखंड को 5वें स्थान पे रखा गया था। अगला पॉइंट है स्पेशल स्टेट, जिसे हम विशेष राज्य का दर्जा कहते हैं। अन्य राज्यों की तरह, जैसे दिल्ली भी मांग कर रहा है कि हमें स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, उसी तरह से बिहार और झारखंड राज्य भी आज उसी तरह से लड़ाई लड़ रही है केंद्र सरकार से कि हमें स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। लोगों का कहना भी है कि राज्य का विकास तभी हो पाएगा जब हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अगला पॉइंट है हंगरी, जो भूखमरी है। एक सर्वे से पता चला था कि झारखंड राज्य में पिछले 5 वर्षों में कम से कम 22 लोगों की मौत सिर्फ भूख के कारण से हो चुकी है। और इसी सर्वे में बताया गया था कि आज भी झारखंड राज्य के करीब 15% ऐसे लोग हैं जिन्हें राशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि राज्य सरकार ने, आपने देखा, राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार ने इस लॉकडाउन में फ्री में राशन देने की बात की है, लेकिन फिर भी आज भी इस राज्य के 15% ऐसे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड है, लेकिन फिर भी वहां पे दबंगई के कारण से यहाँ पे इनको राशन नहीं मिल पा रहा। इसके बाद अगला पॉइंट है जादू टोना, जो अंधविश्वास होता है अपने हर राज्यों में। भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पे अंधविश्वास की घटनाएं ना हो। 2015 में मात्र 9 महीने में ही 524 केस दर्ज हुए हैं सिर्फ जादू टोना या अंधविश्वास से, जबकि 35 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसी राज्य में डायन शब्द, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है डायन। इस राज्य में डायन शब्द बहुत ही फेमस है, जिसके कारण से पिछले 5 वर्षों में करीब 3300 केस इसी के कारण से दर्ज हुए हैं। इसी तरह से नक्सली विवाद झारखंड राज्य की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आज भी करीब 20,000 से अधिक नक्सली भारत सरकार से डायरेक्ट रूप से लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी यहाँ पे इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है कि बने हुए राज्य को 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इस राज्य में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। वहीं बिहार में सिर्फ एक है। ऐसे कई राज्य आपको मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में 3 है, गुजरात में आपको देखेंगे तो 4 से 5 मिल जाएंगे, लेकिन झारखंड में एक भी इंटरनेशनल नहीं है। इसी तरह से बिरसा मुंडा, जिन्हें आदिवासी जनजाति, पूरे भारत में लगभग 750 आदिवासी जनजाति पाए जाते हैं,
जो बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं, आज भी इनके गांव में चले जाएंगे। उलुहाती इनका गांव है, जहां पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आज भी इनके पूरे गांव में जो पक्के मकान है वो आपको एक से दो मिलेंगे। तो इस तरह से आज भी इस गांव में पिछड़ा हुआ, ये गांव पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग, बेरोजगारी दर बहुत ही अधिक बढ़ चुकी है, असहाय है, परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार वादा करती है। कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जैसे लालू जी उस समय मुख्यमंत्री थे, वो भी इस स्थान की दौरा कर चुके हैं, कई और मुख्यमंत्री कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी इनके गांव में कोई भी बहुत बड़ा बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। हर राज्यों की तरह इस राज्य में भी सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विवाद चल रहा है। जैसे इस राज्य में देखा गया कि झारखंड राज्य सरकार ने कोयला के खदानों की नीलामी के लिए केंद्र सरकार को चुनौती दी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बिना विचार विमर्श के सभी खदानों को प्राइवेट करने का फैसला किया है। जबकि राज्य सरकार का कहना है कि ये जो संपत्ति है, जो राज्य में मिला है, चाहे वो कोयला हो, कोई भी चीज हो, वो राज्य की जनता का उस पे अधिकार है। ऐसे में इस तरह से समय समय पे विवाद होता है। आपने देखा है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है उसके लेके सभी राज्यों ने केंद्र सरकार को घेरा है। और इसी तरह से अगला पॉइंट है पॉलिटिकल इशू, जो राजनीतिक जो इस तरह से विवाद समय समय पे आते रहते हैं। इस राज्य की स्थिति तो ये है कि मात्र 14 वर्षों में 9 से 10 मुख्यमंत्री यहाँ पे अपने पद को ग्रहण कर चुके हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो 14 सालों में 9 मुख्यमंत्री बदले हैं और 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ऐसे में आप क्या सोच सकते हैं कि किसी राज्य का विकास हो पाएगा अगर उस राज्य की राजनीतिक संकट बनी हुई है। जैसे यहाँ पे एक और समस्या है कि 50 लाख से अधिक यहाँ पे मुसलमानों की संख्या है इस राज्य में, लेकिन 2000 ईस्वी में अगर आप देखें तो सिर्फ 5 मुस्लिम विधायक थे इस राज्य में। 2005 में सिर्फ 2 बचे, 2009 में 3 बचे, और आज 2019 की मैं बात करूं तो सिर्फ 3 ऐसे मुस्लिम विधायक हैं जो इस राज्य से चुनाव जीते हैं। जबकि इस राज्य में विधानसभा की जो सीटें या विधायकों की जो संख्या है वो 81 है। अब अगर बताइए किसी राज्य में अगर 50 लाख से अधिक आपकी संख्या है, उसमें से 3 लोग आपके कास्ट से, आपकी कैटेगरी से अगर जीत रहे हैं, तो आप किस तरह से समानता की बात कर रहे हैं या किस तरह से आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने पिछले 19 सालों में, क्योंकि पिछले 19 सालों से यहाँ पे इलेक्शन हो ही रहा है, अभी जैसे 19 का चला, पिछले 19 सालों में किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पे न तो राज्यसभा का टिकट दिया है, न ही लोकसभा का दिया है, न ही विधानसभा का दिया है। जबकि सबसे अधिक यहाँ पे शासन अगर देखा जाए इस राज्य में तो वह है बीजेपी पार्टी की रही है। तो इस तरह से जो असमानता फैली हुई है, इसके कारण से सबसे अधिक नुकसान उस राज्य की जनता को उठाना पड़ता है। तो इस तरह से इसका अंतिम पॉइंट है, आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो लगातार प्रतिवर्ष अगर आप देखें तो वो कम हो रही है, जो अच्छी खबर नहीं है इस राज्य के लिए। इसके साथ ही जिन जिन राज्यों में आदिवासी जनसंख्या रहती है, जैसे 1931 में अगर देखें तो 38.03% आदिवासियों की जनसंख्या पूरे भारत देश में हुआ करते थे। वहीं आज 2011 में घटकर 26.03% की हो चुकी है। जबकि अन्य कास्टों का देखें, हिंदू मुस्लिम सभी की जो जनसंख्या वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन आदिवासियों की जो जनसंख्या है वो लगातार कम हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनका अलग जो धर्म कोड होता है उसका न होना। इसीलिए झारखंड राज्य ने अभी हाल ही में सरना धर्म जो कोड है उसको पास किया। तो इस तरह से हमने करीब 12 से 13 ऐसे पॉइंट बात किए हैं जो इस राज्य में अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन अब इस वीडियो के लास्ट में हम वही पॉइंट बात करेंगे, जैसे इस राज्य की स्पेशल पॉइंट क्या है या इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है। अगर आप झारखंड राज्य के बारे में जानना चाहते हैं तो इन पॉइंटों के माध्यम से 7 से 8 पॉइंट के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, पहली बार अगर आपसे पूछे कि झारखंड राज्य के गठन की मांग किसने की थी, तो जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार झारखंड राज्य की मांग उठाई थी। और उसके बाद ही आपने देखा कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार राज्य से काटकर अलग राज्य झारखंड बनाया गया। 500 ईसा पूर्व के आसपास झारखंड राज्य मगध और अंग महाजनपदों का क्षेत्र हुआ करता था। राज्य के 24 जिलों में से, इस राज्य में 24 जिले हैं, उसमें से 2 जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से टच नहीं करते। और ये 2 जिले कौन कौन से हैं, जैसे लोहरदगा और दूसरा खूंटी। मई 2008 में झारखंड राज्य देश का पहला राज्य बना जिसने गरीब बच्चों को फ्री में बाल काटने की योजना शुरू की। झारखंड दुनिया में सबसे अमीर खनिज क्षेत्रों में से एक है। यहाँ पे पूरे भारत का खनिज देखा जाए तो 40%, वहीं कोयला के रूप में 29% यहाँ पे मिलता है। कोकिल कोल, यूरेनियम व पाइराइट का उत्पादन करने वाला भारत का यह एकमात्र राज्य। लास्ट पॉइंट है,
जल्द ही झारखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जिसकी एक राजधानी होगी, उसके साथ ही 4 उप राजधानियां होंगी। तो ये थी हमारी आज की पूरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि पिछले 20 सालों में झारखंड राज्य का कितना विकास हुआ। वही हमने कुछ ऐसे पॉइंट बात किए कि जिससे आप समझ सकते हैं कि बिहार का कितना विकास हुआ, कि जिस तरह से बांटा गया, चलिए अब छोटा राज्य हो गया, आसानी से उसे हैंडल किया जाएगा, आसानी से जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उसको आसानी से प्रवाहित या वहां पे पहुंचाया जाएगा, जिससे जनता को फायदा मिलेगा। तो कितना फायदा मिला या कितना नहीं मिला, आपको इन दोनों राज्यों के बारे में आपकी क्या राय है, आपने क्या समझा, क्या आपको आता है या किस तरह से, अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा और जल्दी इंतजार करिए एक नए वीडियो के साथ। इसी प्रकार से बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के एलडी क्लासेस की ओर से धन्यवाद।